द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है एक्सियोम 4 मिशन। तो आइए देखते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन क्या है। एक्सियोम 4 मिशन एक भाग के रूप में इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 ISS की यात्रा के लिए चुना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए चुना है। सबसे पहले समझ लें कि गगनयान मिशन क्या है। तो गगनयान जो है भारत का मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें मानव को भेजा जाएगा और एक अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। उस अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए अभी से प्रशिक्षण उसके शुरू है और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसमें से एक को भेजना है। उसी 4 में से 2 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा जा रहा है, उसकी यात्रा के लिए चुना गया है। इस एक्सियोम 4 मिशन क्या है? तो ये स्पेस एक्स का चौथा मिशन है। स्पेस एक्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजता रहता है अंतरिक्ष यात्रियों को, उसी का ये चौथा मिशन है। तो देखें कि एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान, इसका संचालन एक्सियोम स्पेस द्वारा किया जाता है। यह स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है। यह उड़ान नासा के सहयोग से है और यह एक्सियोम 1, 2 और 3 के बाद एक्सियोम स्पेस की चौथी उड़ान है। तो एक्सियोम स्पेस क्या है? ये यही संचालित कर रहा है और ये स्पेस एक्स की कंपनी है, स्पेस एक्स का ही कहें कि ब्रांच है। 2024 में प्रक्षेपित होने वाला एक्सियोम 4 पृथ्वी की निचली कक्षा LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है उसमें स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए कंपनी के अग्रणी प्रयासों को जारी रखेगा। यानी कि स्पेस एक्स लगातार उसका लक्ष्य है चंद्रमा पे जो पर्यटन को ये करेगा, बढ़ावा देगा, पर्यटकों को ले जाएगा, अंतरिक्ष पर्यटकों को ले जाना उसका मेन उद्देश्य है और उसी के लिए वो तैयारी में है। उसी के तहत ये एक चरण आप मान सकते हैं कि उसी का एक चरण है ये। तो ये अभी फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित है, वहीं पे ले जाएगा और ये एक निजी उड़ान है जो नासा के सहयोग से। देखिए ये है अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये, और ये वही है, अलग अलग एंगल से लिया गया चित्र है। तो यहीं उसे भेजा जाना है। तो भारत का भी अंतरिक्ष यात्री है, यहीं पहुंचेगा और स्पेस एक्स का जो अंतरिक्ष यान है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, वो यहाँ आकर के इसी अंतरिक्ष यान से जुड़ जाएगा और इसी के अंदर ये पूरा का पूरा ये एक कहें कि बड़ा सा लैब है 400 किलोमीटर ऊंचाई पे। यहीं से अंतरिक्ष के जो भी अनुसंधान होते हैं वो किए जाते हैं। ये कई देशों के सहयोग से है, उसको हम आगे देखेंगे। आगे देखें कि मिशन का उद्देश्य क्या है। तो एक्सियोम 4 का उद्देश्य अंतरिक्ष में वाणिज्यिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और अंतरिक्ष पर्यटन शामिल। वाणिज्यिक गतिविधि का मतलब ये लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला काम है। स्पेस एक्स जो है वो अपने लाभ के ही एक वाणिज्यिक कंपनी है, वो अपना वाणिज्यिक कार्यों में ही ये उसका अगला कदम है। और ये वैज्ञानिक अनुसंधान भी उसी से जुड़ा है, तकनीकी विकास से भी वो जुड़ा है और अंतरिक्ष पर्यटन को भी वो लेकर के चलता है। इन सभी के लिए ये एक वाणिज्यिक गतिविधि का हिस्सा है। यह मिशन व्यवसाय और नवाचार के एक मंच के रूप में वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। एक्सियोम 4 विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के एक विविध दल को ले जाने के लिए तैयार है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि को दर्शाता है। कई देश इसमें जुड़े हुए हैं जो अंतरिक्ष पर्यटन में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसी को ये और बेहतर बनाएगा, आगे ले चलेगा। यह मिशन राष्ट्रों के बीच साझेदारी को मजबूत करेगा और वैश्विक अंतरिक्ष पहलों में योगदान देगा। यह मिशन अंतरिक्ष के अद्वितीय सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी परीक्षणों में सहायता करेगा। सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण का मतलब है कि ये जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया गया है लगभग 400 किलोमीटर पे, वहां पे ग्रेविटी शून्य नहीं है, वहां पे ग्रेविटी है लेकिन बहुत ही कम है। तो ये सोच समझ करके जब अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जा रहा था तो इतनी ऊंचाई पे रखा गया था कि वहां से पृथ्वी भी नजदीक हो और अनुसंधान भी हो और बिल्कुल ही ग्रेविटी शून्य न हो, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो हर तरीके से ये एक सोच समझ करके स्थापित किया गया अंतरिक्ष स्टेशन है। अनुसंधान के क्षेत्र में पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन ये सब शामिल हैं, जिनमें अभूतपूर्व खोज और नवाचारों की संभावना है।
यानी कि नए नए अनुसंधान की संभावना है। इसकी प्रमुख विशेषता देखें तो इस मिशन में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा, जिसे फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से प्रक्षेपित किया जाएगा। पिछले ये मैं बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि इसमें जो एक होता है प्रक्षेपण यान, उस प्रक्षेपण यान के ऊपर उसको जैसे आप उसको सेट कर दें, कह दें, या साधारण शब्दों में कहते हैं उसे टांग दिया जाएगा उसी में। तो उसी के साथ वो लेकर के ये जो प्रक्षेपण यान है यही लेकर के पृथ्वी के कक्षा से उसको बाहर करेगा और फिर ये एक ऊंचाई तक पहुंचा करके ये जो रॉकेट है वो अपना ईंधन समाप्त होने के बाद ऊपर ही ये नष्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका काम होगा स्पेस एक्स ड्रैगन जो है अंतरिक्ष यान, आगे की यात्रा यह स्वयं करेगा और यही जाकर के अंतरिक्ष यान जो है आईएसएस से जुड़ेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये उससे जुड़ेगा और इसी में अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे, सारे के सारे पूरा दल इसी में बैठा होता है और यही जुड़ेगा और फिर वहां से जब कार्य पूरा हो जाएगा तो यही वापस फिर लौटेगा। आगे देखें, चालक दल में पेशेवर अंतरिक्ष यात्री और निजी व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें शोधकर्ता और संभावित रूप से पर्यटक भी शामिल होंगे, जिन्होंने मिशन के लिए कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एक्सियोम 4 एक लघु अवधि मिशन होगा जो लगभग 14 दिनों तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने प्रवास के दौरान चालक दल वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करेंगे और शैक्षिक कार्य भी करेंगे। ये 14 दिन का बहुत ही छोटा सा मिशन होगा। और आगे देखें, एसपीएस एक्सियोम स्पेस के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना शामिल है, यानी कि इस मिशन का उद्देश्य स्पेस एक्स का यह भी है कि उसी के जैसा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा और चंद्रमा पे भी एक स्टेशन बनाने की उसकी योजना है भविष्य की। तो वो एक कहें कि उसका रुकने का स्थान होगा, जैसे स्टेशन होते हैं वैसे ही वो एक कक्षीय चौकी बनाएगा, किसी भी मिशन पर भेजना है तो वहां रुक करके लोग फिर वहां से फिर अगली यात्रा शुरू करेंगे, इस टाइप से बनाने की उसकी योजना है। एक्सियोम 4 मिशन कंपनी के व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंततः आईएसएस से अपने स्वयं के स्वतंत्र कक्षीय चौकी पर स्थानांतरण करना है। अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे 1998 में 1998 में लॉन्च किया गया था। मॉड्यूलर स्टेशनों के माध्यम से मौजूदा संरचना में मॉड्यूल जोड़े या हटाए जा सकते हैं, जिससे अधिक लचीलापन मिलता है। जैसे अभी जो आपको हमने दिखाया ये अंतरिक्ष स्टेशन, ये टुकड़े टुकड़े में भेजा गया था। जो प्रक्षेपण यान अभी आपने देखा फाल्कन 9 जैसे प्रक्षेपण यान है, उसी टाइप के प्रक्षेपण यान पे ये सारे के सारे टुकड़े टुकड़े में भेजे गए थे और सबको वहां एक रोबोट वहां काम करता है, वही रोबोट इन सबको आपस में जोड़ता गया। तो ये जब हटाना होगा तब भी उसे बारी बारी से खोल खोल करके उसे हटाया जा सकता है। तो आगे देखें कि यह अंतरिक्ष में स्थित एक बड़ी प्रयोगशाला है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सूक्ष्म गुरुत्व में प्रयोग करने के लिए हफ्तों या महीनों तक वहां रहने की अनुमति देता है। ठीक, आईएसएस का पहला दल 2 नवंबर 2000 को पहुंचा था। 98 में इसे लॉन्च किया गया था और इसे धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते जब तैयार हुआ है तब 2000 में पहला जो अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल था वो पहली बार 2000 में पहुंचा था। इसका उद्देश्य क्या है तो खगोल जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी एवं अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान करना। यह अंतरिक्ष में सबसे बड़ी कृत्रिम वस्तु है। सबसे बड़ी इसलिए कह रहे हैं कि इसका साइज अगर आप देखें तो इसका साइज लगभग एक जो आप फुटबॉल ग्राउंड आप देखते हैं उस एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का ये अंतरिक्ष स्टेशन, जो देखने में आपको छोटा सा जरूर लग रहा है ये, लेकिन इसका साइज इतना विशाल है कि एक फुटबॉल का प्ले ग्राउंड लगभग उसी के बराबर का होगा। ये इतना विशाल साइज का बनाया गया है, धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते। यह पृथ्वी की परिक्रमा 93 मिनट में पूरी करता है। 93 मिनट में एक चक्कर ये लगा लेता है और प्रतिदिन 15.5 परिक्रमाएं पूरी करता है, यानी एक दिन में, यानी 24 घंटे में ये 15.5 परिक्रमा पूरी करता है। वर्तमान में आईएसएस में 8 सौर ऊर्जा संयंत्र हैं जो कुल मिलाकर लगभग 160 किलोवाट बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इसमें आप देखें तो ये सब जो लगे हैं ये सौर पैनल लगे हैं और इन्हीं सब के माध्यम से अंदर एक सिस्टम लगा होगा और वो भी लिथियम आयन बैटरी के से जुड़े हुए एक सिस्टम होते हैं जिसको सौर ऊर्जा संयंत्र कह रहे हैं। जब ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होगा तो चाहे जिस पोजीशन से करे, सोलर पैनल इस तरीके से लगाए गए हैं कि जिस पोजीशन में भी रहेगा सूर्य की रोशनी पाएगा तो ये चार्ज करता रहेगा। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। 8 सौर ऊर्जा संयंत्र हैं
जो 160 किलोवाट बिजली उत्पन्न करते हैं। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर है। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक परियोजना है जिसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं, जिसमें अमेरिका राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन, नासा जिसको कहते हैं, रॉसकॉस्मोस ये रशियन स्पेस एजेंसी है, 2022 में इसने कह दिया है कि 24 तक ये आईएसएस छोड़ देगा। जापान उससे जुड़ा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी नाम है उसका, जाक्सा जिसको कहते हैं, JAXA जाक्सा, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोप की है, और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये 5 इसमें सहभागी थे जब बनाया गया था। स्टेशन के को 2 भागों में बांटा गया है, एक रूसी कक्षीय खंड जो रूस संचालित करता है, और संयुक्त राज्य कक्षीय खंड यानी अमेरिका के साथ साथ कई अन्य देशों द्वारा संचालित, यानी कि नासा के साथ बाकी सारे देश जुड़े हुए हैं और रूस अकेले उसमें अपना जो भी प्रयोग है या जो भी रिसर्च है वो सब करता रहता है। अंतरिक्ष स्टेशन का स्वामित्व और उपयोग अंतर सरकारी संधियों और समझौते द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी कि इससे पहले जब अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जा रहा है उससे पहले एक अंतर सरकारी संधि की गई थी जिसमें समझौता किया गया था कैसे कैसे क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी, और उसी के तहत ये एक अंतरिक्ष समझौता है। उसी के तहत ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये पूरा का पूरा निर्मित है, उसी से संचालित होता है और सभी देश उससे जुड़े हुए हैं और सबका अपना अपना सहयोग है। यहीं पे भारतीय अंतरिक्ष दल का 2 व्यक्ति वहां जा रहा है, 2 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं और टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको ट्रेंड किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। पहले उसे रूस के जो ग्रेविटी शून्य अवस्थाएं हैं वहां कैसे सर्वाइव करना है उसके लिए भेजा गया है, तो उसमें भी वो ट्रेंड हो चुके हैं और धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद है कि गगनयान जल्द ही भेजा जाएगा। तो ये था आज का एक्सियोम 4 मिशन। इसी तरीके के अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।